वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा छठ पूजा का ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली मैं तो छठ पूजा करती नहीं हूँ, बट मेरी नंद करती, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया था कि चलोगी मेरे साथ। तो मैंने कहा था हम बिल्कुल चलेंगे, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं है ऐसा लाइव। तो मैं ना वैसे मैं सोच रही थी सूट पहन के चली जाऊँ, बट वहाँ पे सब साड़ी पहन करके होंगे। और यहाँ पे मेरे पास लखनऊ में कुछ ज़्यादा साड़ीज़ अवेलेबल नहीं है, बट हाँ जो मैंने करवा पे साड़ी पहनी थी बस वही मेरे पास अवेलेबल है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं वही वाली साड़ी पहन लेती हूँ। और मैंने थोड़ी सी इसमें चूड़ियाँ बढ़ा ली थी अपने लिए, और बस मैं फटाफट से रेडी हो जाती, क्योंकि मुझे 4:30 बजे का टाइम दिया था और अभी 3:50 हो रहा है दोपहर, मतलब शाम के। और तो बस रेडी होके फिर वहाँ का वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। देखते हैं वहाँ कैसे कैसे क्या पूजा होती है, वो आप लोग को दिखाऊँगी। सो गाइस, यहाँ से मैं रेडी होकर के निकल चुकी हूँ। छठ पूजा के लिए जाना है वहाँ पे। 1 किलो ही रखो, ज़्यादा हो गया। तो वहाँ से पहुँचने से पहले मैंने सोचा कि कुछ फल ले लेती हूँ, क्योंकि दीदी ने बोला था अगर तुम फल चढ़ाना चाहो तो तुम चढ़ा सकती हो, क्योंकि मैं पूजा वगैरह तो कर नहीं रही हूँ, प्रॉपर दीदी ही कर रही हैं। तो दीदी पूछ के सारी चीज़ें जो वो भूल गई हैं या जो उन्हें याद नहीं है, तो अपना वो डलवा सजा रही हैं। डलवा नहीं, सूप सजा रही हैं। यहाँ पे ये चौक माता बनी हुई है, इसी को छठ माता मान करके पहले यहाँ पे चीज़ें चढ़ेंगी, फिर अपने सूप में चीज़ें रखेंगी। ये चीज़ें सब बराबर वही चढ़ती हैं, दीपक वीपक जला करके सारी चीज़ें। तो सूप में पहले थपिया लगाई पीठे वाली, उसके बाद सारे फल रखे, फलों के ऊपर भी पीठा लगाया जा रहा है। यहाँ पे अपना दीदी सूप सजा रही हैं, सारी चीज़ें पूजा शुरू होने की, क्योंकि वो शाम का अर्घ देने के लिए दीदी पूरा एक दिन का बड़ी छठ वाला पूजा रखती हैं। और वो ना शाम का अर्घ भी देती हैं, उसके दूसरे दिन का जो सुबह वाला अर्घ होता है वो अर्घ देने के लिए आती हैं। इसमें जो हम थोड़ा जैसे इकट्ठा अंदर चौक बनी हुई, चौक के ऊपर कलश रखा है। पकड़ के रखेंगे। कहाँ इतना सामान लेके खड़े कहाँ हुआ, तो चलो थोड़ी देर लगी वहाँ तो बहुत चौक माना देर जाता है माता जी का, मतलब इसमें दीपक जला करके। और ये क्या चीज़ होती है? ये जैसे जो लोग बेदी बनाते तो सजाना चाहिए, लगाना चाहिए, गन्ना वन्ना सब लगाते हैं। ये लोग 4 दिन वाला करते हैं। अच्छा, जो लोग 4 दिन पूरा कलश में पूरा कलश, और इससे अच्छी बड़ी बड़ी बेदी बनती है। और पान का पत्ता इसमें आता है। हाँ, मिलता है। ये मेन यही होता है, इसमें बच्चे को पति को सबका धागा बांधा जाता है। यही मिलता है, जहाँ बाजार मिलेगा वहीं मिलेगा। तो हम लोग तो फल मंडी से लाते हैं। एक्चुअली ये जो दीदी जो बता रही थी कि मतलब इस नारियल में कौन कौन से पत्ते लगा करके कलावा बांध के, तो दीदी का एक्चुअली नारियल ऐसा ही था, उसमें खाली वो लगा था रोली और पीठा लगा हुआ था। इस वजह से वो समझा रही थी कि अगली बार से दीदी अगर आप पूजा करना तो ऐसे नारियल मत रखना। फिर यहाँ पे दीदी ने शाम वाला अर्घ दे दिया, तो अर्घ देने के बाद दीदी के कपड़े वगैरह सब भीग गए थे, तो इसलिए वो साइड में खड़ी हो गई थी कि थोड़ा पानी निचुड़ जाए। फिर हम लोग बैठे आकर के, फिर यहाँ पे हम भी बैठे हुए थे, देख रहे थे, सबसे बातें कर रहे थे। तो दीदी कह रही थी चलो अच्छा पूजा हो गई है, शाम का अर्घ दे चुके हैं तो घर चलते। तो मैंने भी छठी मैया के पैर छुए और उसके बाद मैं भी उनकी आज्ञा लेकर के घर वापस चली गई, क्योंकि आज तो प्रसाद मिलेगा नहीं। तो दीदी ने कहा अगर तुमको प्रसाद लेना हो या जो भी मतलब पूजा वगैरह करना, तो सुबह का भी अर्घ होगा तो आना तुम, अगर हो सके पॉसिबल। क्योंकि वो बहुत अर्ली मॉर्निंग का था, लगभग 4:30 बजे या 5 बजे मैं घर से निकल गई थी। और यहाँ पहले घर से निकलने से नहा धो करके मैं निकली थी एकदम। तो घर से निकलने से पहले रास्ते में मंदिर खुले थे, मैंने मंदिर दर्शन करे, फिर मैं वहाँ पे पहुँच गई थी जहाँ पे छठ पूजा का कार्यक्रम हो रहा था। तो कुछ लोग जो कि बहुत 3-4 दिन वाला कर रहे थे, तो वो तो अभी दीदी ने बताया ना कि वो जो इमली वाला जहाँ लगा था चौक बनी थी, तो वो कई दिन पहले वाला ये लोग कर रहे थे, जो 2-3 दिन पहले होता है। दीदी से बड़ी छठ वाली पूजा करती हैं, और दूसरे दिन जो आखिरी अर्घ होता है, उदय अर्घ, वो देती। तो यहाँ पे ना बारी बारी से सिंदूर लगाना अच्छा माना जाता है, तो इसलिए सारी सुहागिनी को बराबर से हर दीदी लोग मिल करके सिंदूर लगा रहे थे। तो उन्होंने मुझे भी लगाया ये वाला सिंदूर, क्योंकि ये तो मैंने पहली बार लगाया था। तो मैं चश्मा लगा रखी थी, इसलिए अच्छे से लग नहीं रहा था, तो मैंने चश्मा हटा दिया। मैंने कहा दीदी ये लगो, ये दूसरी दीदी आ गई मेरे दोबारा से सिंदूर लगाने के लिए, अच्छा माना जाता होगा, इस वजह से बारी बारी से पहले सबने जितनी सुहागिनी थी सबको अपना अपना सिंदौरा से सबको सिंदूर लगाई, नाक से लेकर के पूरा माथे तक, जो कि मैंने पहली बार लगाया था। फिर यहाँ पे चल रहे थे पटाखे छठ पूजा के उत्सव के स्वरूप में। सो गाइज़, मुझे इस पूजा के बारे में ज़्यादा कुछ तो पता नहीं है, बट हाँ इतना पता है कि ये कुंवारी लड़कियां और सुहागिनें ये व्रत रह सकती है, और ये व्रत भी काफ़ी कठिन होता है। जैसे कि कजरी तीज का व्रत होता है, और वैसे इसमें भी निर्जला उपवासी रहा जाता है बड़ी छठ में। और एक शायद नहाए खाए होता है, एक मतलब और भी बीच में 2-3 दिन का होता है।
बनाना खाना और खिलाना। मतलब मुझे ज़्यादा मतलब इस बारे में नॉलेज है नहीं। तो बारिश भी बराबर लगातार हो ही रही थी। उसी बीच में दीदी लोग को खड़े होना था क्योंकि सूर्य भगवान उदय होने से पहले ही उनको जैसे ही उदय होते हैं वैसे ही अर्घ दिया जाता। तो बराबर से ये लोग 6 बारी घूम घूम करके उनको अर्घ दे रहे थे। जितनी भी सुहागिन खड़ी थी उसमें एक आप देख सकते हो कुंवारी लड़की भी खड़ी थी। अगर ये व्रत कुंवारी लड़की भी करना चाहे तो ये कर सकती हैं, बस खाली वीडियो छोड़ करके। और उसके बाद ये बच्चे के हाथ से लगवा करके ये दूध से सूप बहुत लोग धुलवा रहे थे, बहुत लोग अपनी लट धुलवा रहे थे। तो मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं कि ये क्यों करते हैं, बट अच्छा होता होगा, कुछ शुभ माना जाता होगा तो इसीलिए करते हैं। तो एक बच्चे का हाथ लग गया तो दीदी ने कहा तो दूसरे बच्चे का, 2 बच्चों का हाथ लगना ज़रूरी होता है। और सुहागिनें भी सारी इसी तरीके से कर रही थी। तो उन्होंने बोला आप भी चाहो तो कर सकते। तो मैंने भी एक बार ये दूध वाला चीज़ें की दूध वाला अर्घ दिया, दूध वाली क्या बोलूँ मैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। दूध वाला लट धुलने वाला मैंने भी थोड़ा थोड़ा दूध सबको एक बार डाला। और बस ये लगता है कि हर पूजा एक अपने में एक बहुत ही भव्य होती है और हर पूजा की एक अपनी अपनी आस्था होती है। तो देख के तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत अच्छा ही लगा। मतलब इतने लोगों को सजे धजे देख करके सारी चीज़ें जो कि कभी आपने देखी ना हो वो आपके सामने हो तो कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई ये पूजा। बट हाँ, मैं थोड़ा सा दीदी लोग रहती हैं, उनकी अपनी मान्यता थी तो इस वजह से वो कब से सालों से रहती है। और बस यही है, मेरी एक छोटी सी वीडियो है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करेगा। तो यहाँ पे सूर्य देवता निकल चुके तो दीदी ने यहाँ पे अर्घ दिया। दीदी की ये दिव्रानी है तो इन्होंने भी सूर्य भगवान को अर्घ देख करके बाहर निकल आई हैं। जैसे कि मैं अभी बोलना चाह रही थी तो पर मैंने सोचा वीडियो पहले कंटिन्यू कर देती हूँ। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फॉलो करिएगा मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे जो कि है सौम्या शिवम जायसवाल। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी छठ टू ऑल। जो कि निकल चुका है मैं, लेकिन दोबारा से आप लोग को विश कर देती हूँ। माता रानी तो नहीं गई है ना, उनका तो आशीर्वाद हमेशा सबके ऊपर बना रहता है। तो जब सब लोग पूजा वूजा कर लेते हैं तो अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं और फिर यहाँ से फल प्रसाद लेते हैं। सब एक दूसरे के कोछे में प्रसाद देते हैं। बस यही एक रिचुअल। और जिनकी अपनी जो मन्नत होती है तो वहाँ से चौक से चना उठा ले करके खा लें। मतलब 6 चना, छठी मैया की हर चीज़ 6 चढ़ती हैं तो वहाँ से 6 चना उठा करके आप अपनी मन्नत को मान सकते हैं और छठी मैया उस मनोकामना को ज़रूर पूरी करती हैं। तो भगवान, तो मैं तो यही करूँगी जैसे आप छठी मैया सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है वैसे ही मेरे मन की भी जो भी इच्छा है। हालांकि मैंने उनसे कुछ मांगा नहीं क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, वैसे पहले मैं मांगती थी भगवान जी से, लेकिन एक अपनी समझ की बात है। जब से मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि अगर आप ईश्वर से कोई भी चीज़ मांगोगे तो आपको इतनी ही मिलेगी जितना आप मांगोगे। क्या पता ईश्वर आपको इससे ज़्यादा देना चाहे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मतलब मन की इच्छा तो वो पढ़ ही लेते हैं वो, क्योंकि वो भगवान है। तो इस वजह से बस मैं यही कहती हूँ कि बस वो अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखे, अपनी कृपा बनाए रखे और आगे सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। और उन्होंने जो भी सोच रखा होगा वो भी मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोच रखा होगा। यही सोच करके मैं खुश हो जाती हूँ। तो यहाँ पे बारी बारी से सब प्रसाद ले रहे हैं और मैंने भी चुक्कोछी में प्रसाद लिया और अपने से बड़ों का आशीर्वाद लिया, छठी मैया का आशीर्वाद लिया। उसके बाद मैं अपने घर चली जाऊँगी। तो बस ये वीडियो यहीं तक है और ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मतलब अगले साल 6 महीने के बाद कभी आना दे रहे हैं, लेकिन हम घर भूल जाएंगे। चलिए आज से ठीक है, हाँ यहीं पे मिलिएगा। हम लोग जब बरकराही की पूजा करके आते थे, हाँ, वट सावित्री वाली, तब हम लोग के यहाँ ऐसे देहरी की पूजा होती थी। हम लोग भी करते वो जब क्या करते जब वो आते हैं आराम से। अरे क्या नवरात्र में। अच्छा अच्छा। जीवन में इतना महंगा संतरा नहीं खाया है, बात समझ रहे हो तुम। मैंने खाए मान लो 40 रुपए के किलो, 20 रुपए का आधा किलो और ऐसे ये 80 रुपए के इस डब्बे के अंदर 2 संतरे आए हैं जो कि मैंने एक खा के ख़त्म कर दिया है। इसमें 2 रह गए हैं और एक ये। हाथ भी मत लगाना इतने महंगे संतरे को तुम।
सिर्फ मैं खाऊंगी मैं। अरे ये बात